क्लास 12th स्टूडेंट देखिए चैप्टर 6 में हम आज देखने वाले हैं मैक्सिमम मिनिमा। एनसीईआरटी एग्जाम्पल है एग्जाम्पल 25। ये कई बार आया भी है क्वेश्चन में और 90% बच्चे इसमें कंफ्यूज बहुत होते हैं। इसके हर स्टेप बीच बीच में कुछ स्टेप हैं यहाँ पे, जैसे मैक्सिमम निकालना है तो यहीं पे सबसे ज़्यादा गलती होती है। तो आज के बाद ये क्वेश्चन आपको टफ नहीं लगेगा, बहुत आसान हो जाएगा और लगाते टाइम आपको अच्छा भी लगेगा, उसकी टेंशन ना लो। तो चलो देखो यहाँ पे, if length of three sides of a trapezium other than base are equal to 10, मतलब चलो यहाँ पे देखो ट्रेपेजियम जो होता है, देखो ऐसे है ट्रेपेजियम। यहाँ पे ये देखो ट्रेपेजियम मतलब हुआ पजामा ना, मतलब एक पेयर साइड पैरेलल होगी ट्रेपेजियम में, मतलब ये साइड और ये साइड पैरेलल होगी। जैसे ए बी सी डी क्या है, ट्रेपेजियम है। कह रहे इसकी जो सभी साइडें हैं वो 10 सेंटीमीटर है अदर देन बेस, बेस इसको छोड़ के, समझ मिल गया। ठीक है, अब मैंने क्या किया, यहाँ से एक परपेंडिकुलर यहाँ पे डाल दिया, इसका नाम रख दिया ए एल, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, इसका नाम रख दिया बी एम ना। अब ये साइड 10 है तो ये भी 10 होगा ना। मेरा काम है एज ए टीचर के रूप में अगर समझो या कोच के रूप में समझो, तो मेरा काम है आपको रास्ता बताना। टीचर आपको रूट देता है और उस पर ट्रैवल करना आपका काम है, ठीक है। तो देखो ये 10 सेंटीमीटर है और ये 10 सेंटीमीटर है, ठीक भाई। ये 10 है तो ये भी 10 होगा, और मैंने इसको कहा कि ये x सेंटीमीटर हो गया, ये इतना, और ये भी x सेंटीमीटर हो गया। कितना हो गया, x सेंटीमीटर। आराम से समझो, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर दोबारा ये गारंटी है, फिर दोबारा आपको ये क्वेश्चन टफ नहीं लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये ट्रायंगल है, तो अच्छा बताओ, आपको पता है कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, यहाँ पे हमको मैक्सिमम लाना है, मैक्सिमम मिनिमा के खेल है। और मैक्सिमम मिनिमा सिंगल वेरिएबल में आपको करना है, डबल में नहीं। तो देखो एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, बस ये आपका फार्मूला होता है, पढ़ा होगा, हाफ, यहाँ पे इंटू लिखोगे सम ऑफ पैरेलल साइड ना, इंटू हाइट। हाइट क्या होती है, दोनों लाइनों के बीच का गैप होता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ से एरिया ट्रेपेजियम ए है, तो यहाँ पे देखो हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, ये 10 है तो हाँ ये भी 10 है, और ये x और ये x मतलब ये 10 + 2x है, 10 + 2x। एक साइड ये है पैरेलल वाली, एक साइड ये है, तो यहाँ पे लिखो पहली वाली साइड 10 है, दूसरी वाली x + 10 + x। अरे भाई ये x 10 और x, ये पूरा ये वाली साइड है x 10 और x, ठीक। अब ये बीच का जो गैप है AL, ये इसको मुझे निकालना पड़ेगा। ये कैसे आएगा, देखो पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, 100। अरे भाई यहाँ पे देखो, ये कहाँ पे, यहाँ पे देखो ट्रायंगल ADL ना, इसको डायरेक्ट लिखना चाहिए, आप 12th वाले हो। AL = आएगा, पाइथागोरस से क्या करोगे, हाइपोटेन्यूज क्या है 10, 90 डिग्री के सामने 10 होगा ना, तो 10 का स्क्वायर 100 माइनस इसका स्क्वायर x² ना। तो AL क्या आएगा, मतलब यही हाइट है, यही क्या है, हाइट है। तो h यहाँ पे आएगा 100 माइनस x², ये हो गया ना। अब ये जो अपना ये एरिया है, ये किस में है, x में, तो इसको आप कर देंगे ax ऐसे, ठीक। अब यहाँ पे देखो हाफ इंटू 10 10 20 + 2x इंटू 100 माइनस x², ये ठीक है। अब यहाँ से 2 कॉमन ले लो, हटाओ यहाँ से ना, 2 कॉमन ले लो, तो एरिया ही तो निकाल रहे हो ना, तो 2 कॉमन लेगोगे तो यहाँ क्या आएगा, 10 + x इंटू 100 माइनस x²। यहाँ पे 1/2 है ही है, काट दो ना। तो अब आपका ax क्या आया, ये आया 10 + x 100। अब देखो क्या है कि इसमें रूट आ गया है, क्या आ गया, यहीं से यहीं 90% बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, यहीं से प्रॉब्लम खड़ी भी होती है, यहीं से टफ होना चालू हो जाता है, क्योंकि अब डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा मैक्सिमम मिनिमम के लिए। तो देखो अगर ax की वैल्यू, इसको हमें मैक्सिमम मिनिमम लाना है, ठीक है, तो इसका स्क्वायर अगर कर दिया जाए तो रूट हट जाएगा ना। इसका स्क्वायर कर दो, a² x, तो स्क्वायर जब कर दोगे तो 10 + x का क्या हो जाएगा,
स्क्वायर हो जाएगा, ये रूट हट जाएगा ना, समझे कि नहीं। अगर कोई चीज़ ये मैक्सिमम है तो स्क्वायर भी तो मैक्सिमम होगा, बस इतना प्रैक्टिकल नॉलेज से ही काम चल जाएगा, कॉमन सेंस से। तो इसे हम बोल दिए जेड एक्स। देखो अगर ए एक्स मैक्सिमम होगा तो उसका स्क्वायर और मैक्सिमम होगा ना, हमको तो समझ पा रहे होगे आप। तो यहाँ से इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो 10 प्लस एक्स का स्क्वायर का करोगे तो प्रोडक्ट रूल लगा दो, 2 10 प्लस एक्स इसकी पावर 1, और ये ऐसे ही रहेगा 100 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया है, तो 10 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब इसका करो, माइनस 2x आएगा, 100 का 0 होगा, एक्स स्क्वायर के यहाँ बगल में आएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, जेड डैश एक्स इक्वल टू क्या कर दिया जाए, 0 कर दिया जाए। ठीक है, तो जेड डैश एक्स इक्वल टू जब अपने लोग 0 करेंगे तो देखियो थोड़ा स्मार्ट मूव करिएगा, 2 10 प्लस एक्स 100 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये देखो माइनस 2x इसमें मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आएगा ना, तो इक्वल टू 0 को उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 2x 10 प्लस एक्स होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से देखो 2 2 कैंसिल कर दो, और 10 प्लस एक्स का पूरा पावर इसको उड़ा देगा, देखा। तो 10 प्लस एक्स इक्वल टू आएगा, यहाँ पे देखो इसको मल्टीप्लाई करो x से, तो क्या आएगा, यहाँ आ जाओ, यहाँ पे 10x, ये देखो x से मल्टीप्लाई किया 10x प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू आएगा 100 माइनस एक्स स्क्वायर, 100 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको इधर ले आओ, तो 2x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 100 इक्वल टू 0। ठीक, अब 2 से चाहो डिवाइड कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 50 इक्वल टू 0। अब मिड वाला स्प्लिट थ्योरम लगा दो, 10 5 जा 50, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 50, और 50 से 50 यहाँ आया, अब 10 5 जा 50, तो मतलब 10 से 5 माइनस करना पड़ेगा, 10x माइनस 5x माइनस 50। बहुत सावधान रहिएगा, यहीं गलती होती है, यहाँ ही रूट से। तो यहाँ इसको कॉमन कर लो, साइड तो कभी निगेटिव होती नहीं, x प्लस 10 यहाँ माइनस 5 x प्लस 10 इक्वल टू 0। तो देखो x इक्वल टू 5 ही आएगा, आप 12 वाले इतना जान रहे हो, साइड निगेटिव नहीं होती, माइनस 10 नहीं लेंगे, समझ मिला। तो अपना जो ये है क्या बोलते हैं इसको, जेड एक्स, ठीक है, जेड एक्स अपना ये है। तो अब एक्स इक्वल टू 5 ही इसका, इस फंक्शन का जेड एक्स एक्स इक्वल टू जब हम लिख दिए 0, तो हमको ये जो पॉइंट मिला है क्रिटिकल पॉइंट है। अब इसी से हमको चेक करना पड़ेगा डबल डेरिवेटिव टेस्ट से कि ये मैक्सिमम आएगा कि मिनिमम आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहते हैं इसको, ये लाइन देख रहे हो, इसी को दोबारा अपने को डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, इसी को हमको अपने को दोबारा डिफरेंशिएट करना है। तो चलो देखो यहाँ पे जेड डैश एक्स है क्या, जेड डैश एक्स है क्या, यहाँ आ जाओ ना, यहाँ ये इसको पूरा लाइन देखो आप, ये ठीक है, 2 टाइम्स है 10 प्लस एक्स इंटू 100 माइनस एक्स स्क्वायर, ये है ना, ये वाला स्टेप, ये इतना लिख लिया मैंने। और यहाँ माइनस 2x 10 माइनस एक्स, 10 माइनस एक्स नहीं, 10 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, 10 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये पूरा क्लियर हो गया होगा, मैं कुछ किया नहीं भैया, जेड डैश एक्स जो है वही उठा के यहाँ रखा हूँ ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी आता है, आ जाएगा छूट जाएगा आपसे। अब इसको डबल डिफ्रेंशिएट कर दो, जेड डबल डैश एक्स, तो यहाँ पे देखो प्रोडक्ट रूल लगा दो, पहले इसका करोगे तो 1 आएगा, 10 का 0 एक्स का 1, और यहाँ 100 माइनस एक्स स्क्वायर ऐसे रहने दो, हो गया। अब क्या होगा, अब देखो प्लस लिखो, 2 टाइम्स 10 प्लस एक्स ऐसे रहेगा, अब 100 माइनस एक्स स्क्वायर का करेंगे तो माइनस 2x आएगा, क्यों, क्योंकि 100 का 0 माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस 2x आता है, देखते रहिएगा। अब यहाँ पे देखो माइनस है तो ब्रैकेट के बाहर माइनस लगा दो, पहले 2x का करेंगे तो आएगा 2 ना, और बचा रहेगा 10 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब
माइनस तो मैंने बाहर कर ही दिया था, 2x अब बैठा रहेगा, 10 प्लस एक्स का करेंगे तो 2 इंटू 10 प्लस एक्स आएगा चेन रूल के हिसाब से। ये जो डिफ्रेंसिएशन होता है 2 बगल में आता है, वो पावर एक कम हो जाएगी, और 10 प्लस एक्स का करेंगे केवल 1 आएगा। यहाँ तक आ गया होगा। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो ना, देखो 200 माइनस 2x², 200 माइनस 2x², इसको यहाँ से सिंप्लीफाई करो, -2x इंटू 2 -4, -4 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -40x, और इसमें जब करेंगे तो -4 से x करेंगे तो -4x², ये ठीक है। और यहाँ पे इसको ओपन कीजिए, -2 10 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, फिर ये माइनस हो जाएगा -4x 10 प्लस एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे 200 माइनस 2x² माइनस 4x² माइनस 6x² माइनस 40x, और ये -2 इसको ओपन करो, 100 प्लस x² प्लस 20x ना, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला यहाँ लगा है। इसको माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ आएगा -40x और -4x², -4x², वहाँ -4x² है। अब देखो, अब अपना काम तो लगभग हो गया है, तो यहाँ से आप ये पूरा स्टेप समझ ही गए हैं, क्रिटिकल पॉइंट वाला 5 वाला, तो मैं इसको हटा दे रहा हूँ ना, क्रिटिकल पॉइंट निकाल ही लिए। देखिए अब ये कटेगा, अभी यहाँ पे देखो 200 माइनस 6x² माइनस 40x माइनस 200 माइनस 2x² माइनस 40x माइनस 40x और -4x², ये देखो हो गया। अब देखो जो कट रहा है काट दो, 200 200 कट जाएगा ना, और ये देखो 4 2 6 4 2 6 और ये 6 -12x², और ये -40x, ये -40, ये -40, कितना आएगा -120x। बस, तो अब यहाँ पे देखो -12x कॉमन हो जाएगा, यहाँ बचेगा x प्लस 10, ये ठीक है। तो मतलब क्या, मतलब ये कि z" एट 5 पे क्या आएगा, -12 इंटू 5, यहाँ 5 रखेंगे, यहाँ 15, तो ओवरऑल z" आया निगेटिव, देख लिया। तो मतलब एट एक्स पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट 5 पे क्या आया, डबल डेरिवेटिव निगेटिव आया, मतलब x = 5 पे क्या होगा, मैक्सिमा होगा, मतलब मीन्स एट x = 5 पे क्या आएगा, मैक्सिमा आएगा। ये इतना क्लियर हो गया होगा। अब एरिया अपने को मिल जाएगा, ठीक है, समझ गए होगे। अब चलो एरिया निकाल देते हैं। सब समझ गए हो, एरिया ही निकालना है। आप देखो यहाँ पे ये जो हाइट आई है, हाइट ना, तो एरिया जो है ट्रेपेजियम का, यहाँ देखो ये है, कट पीट के कॉमन वॉमन लेने के बाद 10 प्लस x ना, और यहाँ है ब्रैकेट में 100 माइनस x² ना। अब इस स्टेप के बाद ही भैया यहाँ आए, लास्ट वाला स्टेप है मैक्सिमम, तो a 5 मतलब 5 पे मैक्सिमम मिलेगा, तो 10 प्लस 5 और ये 100 माइनस 25, तो 15 हुआ, और ये 75 हुआ, तो इसको जो है इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। चाहो तो सिंप्लीफाई कर लो, 15 25 इंटू 3, ये बाहर आएगा, 25 बाहर आएगा, 5 75√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका फाइनल आंसर मैक्सिमम हो गया, ठीक है। तो अब देखो हम भी जो है सेल्फ स्टडी से ही क्या कहते हैं, IEEE से लेके सारे गवर्नमेंट एग्जाम निकाले हैं, मैक्सिमम गवर्नमेंट एग्जाम निकाले हैं, तो मुझे पता है आप बेसिक में कहाँ अटकते हो कहाँ नहीं, ठीक है। तो इसलिए चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करो,
उससे आपका पढ़ाई भी अच्छी होगी और रिजल्ट भी मिलेगा आपको।